हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, 24 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का ऐसा इम्पोर्टेंट गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और इस एक वीडियो को देखकर आप लोग जरूर जाएं बोर्ड परीक्षा देने, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को और हल करने का तरीका क्या है गद्यांश का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग गद्यांश पढ़िएगा। जो भी गद्यांश आप हल कर रहे हैं, सबसे पहले उस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें वह जो है हमको उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको संदर्भ? सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना जो भी आप हल कर रहे हैं। फिर गद्यांश जो आप हल कर रहे हैं उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा। शुरुआत के शब्द हैं यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र जीवन की। आप देख सकते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन की। फिर डैश का निशान लगाते जाएं, डैश डैश डैश। और लास्ट के शब्द क्या हैं यहाँ पर, पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका जो है आप संदर्भ कैसे लिखोगे। संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है और संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। जो भी पाठ का गद्यांश होगा उसका नाम नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है इस गद्यांश का, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश के रेखांकित अंश क्या हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। ये है रेखांकित अंश। और यहाँ भी रेखांकित अंश है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपको डाल देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसानी से समझेंगे व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा,
हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। शुक्ल जी कहते हैं, जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, इस प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें क्या हो, जिस पर हमें जो है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह विकास हो, यह विश्वास हो, विकास नहीं होगा, यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो चलिए इसका उत्तर आप समझेंगे। यहाँ पर लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि बीमारी और विकारों से निजात दिलाती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान बुरे मार्ग पर चलने से बचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने इसका भी उत्तर देख लिया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को गद्यांश। यह आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इस गद्यांश को जरूर तैयार कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।